बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जी। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को स्टडी करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर रेजिस्टेंस को रिकॉल कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या चीज़ कहते हैं? अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हिंड्रेंस भी कहते हैं। हिंड्रेंस भी बेसिकली रुकावट को ही कहते हैं। इसका यूनिट ओम है। अब ये रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस मटेरियल के टेम्परेचर पर, मीन के जिस मटेरियल के अंदर हमने करंट को फ़्लो करवाना है उसका टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। कैसे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी? सपोज़ मेरे पास ये एक मेटल का टुकड़ा है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब मैं इस मेटल के एटम को मज़ीद टेम्परेचर देता हूँ तो मज़ीद टेम्परेचर देने से क्या होगा, इसके ये वाले जो लेटेस्ट एटम हैं उनकी वाइब्रेशन में इजाफ़ा हो जाएगा। जैसे ही उनकी वाइब्रेशन में इजाफ़ा होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे उनके इन लेटेस्ट एटम के साथ कुलयन के चांस बढ़ जाएंगे। इस बढ़ने से क्या हुआ, मीन के रेजिस्टेंस बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि किसी मटेरियल का टेम्परेचर राइज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। मटेरियल की लेंथ बढ़ाने से भी उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। कैसे? सपोज़ मैं इस मेटल एटम की लेंथ जितनी बढ़ाऊंगा इसके अंदर ये लेटेस्ट एटम उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। जितने ज़्यादा लेटेस्ट एटम बढ़ते जाएंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन उन लेटेस्ट एटम से मज़ीद उतना ज़्यादा टकराएंगे। इसका मतलब ये है कि लंबाई उस वायर की लेंथ बढ़ाने से भी हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ती है। और ये रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। सपोज़ मेरे पास ये वायर है, इस वायर की लेंथ बढ़ाऊंगा मैं जब, तो क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, एरिया है वो क्या होगा, कम मिलेगा। जब ये कम एरिया से ये सारे इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो वहाँ पर जो मौजूद लेटेस्ट एटम हैं उनसे ये इनकी कुलयन के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है एरिया कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। जब मैं इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दूंगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मौजूद लेटेस्ट एटम के दरमियान फासला बढ़ जाएगा। जब ये फासला बढ़ेगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ से ईज़िली मूव कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से कम होती है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। चौथा, ये वाली जो रेजिस्टेंस है किस चीज़ पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल, मीन के वो वाला मटेरियल जिसके अंदर से आपने करंट को पास करवाना है वो किस चीज़ का बना हुआ है। सपोज़ आप लकड़ी के अंदर से तो करंट को फ़्लो नहीं करवा सकते, ना ही प्लास्टिक के अंदर से आप करंट को फ़्लो करवा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उसका जो रेजिस्टेंस है उस लकड़ी या प्लास्टिक की वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कॉपर या आयरन या इस तरह की कोई वायर होनी चाहिए जिसके अंदर से करंट हमने फ़्लो करवाना। तो ज्योमेट्री चेंज करने से, मटेरियल की नेचर तब्दील करने से क्या है, रेजिस्टेंस के ऊपर असर पड़ता है। कॉपर रखेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, लकड़ी या प्लास्टिक रखेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद रेजिस्टेंस इज़ ए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायर, मीन कि ये जितनी प्रॉपर्टी हैं ये किसकी है? एक वायर की। हम वायर की लेंथ कम या ज़्यादा कर रहे हैं, लेंथ वायर का टेम्परेचर, लेंथ और एरिया बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये किसकी प्रॉपर्टी है? वो जस्ट वायर की प्रॉपर्टी है। तो आइए हम अपने ओरिजिनल टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी, उसकी तरफ जाते हैं। तो रेजिस्टिविटी को समझने से पहले हम मैथमेटिकल इक्वेशन को प्रूव करते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, लेंथ और एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल। मैं सपोज इस टेम्परेचर को इग्नोर करता हूँ, मैं इन दो फैक्टर को लेता हूँ, एरिया और लेंथ। इनको मैं ज्योमेट्री ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं। इस एरिया और लेंथ को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री ऑफ मटेरियल। तो ये सपोज़ मैं एरिया और लेंथ को
कंसीडर करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को जब मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास ये वाला रिलेशन बना। इस रिलेशन में जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं जो कांस्टेंट यूज़ करूँगा उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर डिवाइड हो रहा है उधर रेजिस्टेंस के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो लेंथ इधर रेजिस्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फार्मूला आ गया। इस फार्मूला में मैं अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह 1 पुट करूं और लेंथ की जगह 1 पुट करूं तो मेरे पास ये 1 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल आएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी। कैसे ये रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी, एरिया क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, मीन कि ये उसकी लेंथ है। एरिया के लिए मैंने लंबाई और चौड़ाई को 1 1 किया, तो लेंथ के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी लेंथ भी 1 कर दूंगा। इसका मतलब ये है, ये तो मेरे पास वॉल्यूम बन गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मीन कि ये मीटर क्यूब बन गया। मीटर क्यूब क्या है, ये एक क्यूबिक मेरे पास स्क्वायर की शक्ल में आ गया। तो इस स्क्वायर के अंदर से इसका मतलब ये है रेजिस्टिविटी क्या है, किसी मटेरियल के उस पोर्शन से, किस पोर्शन से, जो 1 क्यूब है, मीन के जिसकी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो, 1 1 मीटर हो, उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर से जो रेजिस्टेंस आ रही है उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। मीन कि इस सारे क्यूब के अंदर या इस सारी वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टिविटी कंसीडर नहीं करेंगे। उसके अंदर वो वाला पार्टिकुलर एरिया जिसकी लंबाई भी 1 हो, चौड़ाई भी 1 हो और ऊंचाई भी, मीन एक्स एक्सिस वाली साइड पे भी वो 1 हो, वाई वाली साइड पे भी 1 और जी वाली साइड पे भी 1, उस एरिया में से जो रेजिस्टेंस आ रही है उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इट इज़ एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब। ये है तो रेजिस्टेंस लेकिन 1 मीटर क्यूब की, मीन कि ये है तो रेजिस्टेंस लेकिन किसकी, सिर्फ पार्टिकुलर एरिया, मीन के ए क्यूब मीटर क्यूब की। उससे ज़्यादा वाली वो रेजिस्टेंस कंसीडर होगी, वो रेजिस्टिविटी कंसीडर नहीं होगी। तो आइए, ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पे। जो मेरे पास मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की है उसमें मेरे पास रेजिस्टिविटी का ये फार्मूला हमने प्रूव किया। तो मैं इसका अगर यूनिट फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस का हमारे पास यूनिट जो आया था वो ओम है, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। इससे मीटर स्क्वायर और मीटर कट जाएगा, हमारे पास रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो किसके इक्वल आ गया, ओम मीटर। ओम को हम साइमन ओम भी कह सकते हैं। रेजिस्टिविटी के कंसेप्ट को मज़ीद समझने के लिए इसके लिए एक एमसीक्यूज़ को हल करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो हमें कन्फ्यूजन में डाल सकता है। इफ़ लेंथ इज़ डबल द रेजिस्टिविटी विल बिकम। अब वो रेजिस्टिविटी को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये हमारे पास आर सेम रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा। हमने क्या किया है, लेंथ को डबल किया है। क्या किया हमने, लेंथ को डबल किया है। लेंथ को डबल करने से क्या होगा, ये जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसका मतलब ये है, इफ़ द लेंथ इज़ डबल द रेजिस्टिविटी विल बिकम, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ हो। बस इसका आंसर क्या है, हाफ है। इससे हमारे पास रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं जी रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। इफ़ ए वायर इज़ स्ट्रेच टू डबल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इफ़ेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास एक वायर है, हमने उसको खींच के उसकी लंबाई को डबल कर दिया है, तो उसकी रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। सपोज जब उसकी लेंथ डबल होगी, जब उसकी हमने लेंथ को डबल कर दिया, सपोज़ आपके पास एक चिंगम है, आप चिंगम खा रहे हैं, जब आप उसको स्ट्रेच करें, खींचें, तो क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जब आपने उसकी लेंथ बढ़ाई तो उसका एक और फैक्टर भी उस पर असरअंदाज हुआ, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो क्या हो गया, कम हो गया। मीन के लेंथ को डबल करने से क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है, हाफ। ये डिवीजन वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो इससे क्या हो गया, चीज़ की लेंथ को
डबल करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी बढ़ती है, 4 टाइम। रेजिस्टेंस कितने इंक्रीज़ होगी, 4 टाइम इंक्रीज़ कर गए। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या चीज़ है, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। मीन के 1/ओम, जो इसका यूनिट आएगा कंडक्टेंस का वो आएगा पर ओम। तो उसके बाद आ गया हमारे पास कंडक्टिविटी, ये किसका रेसिप्रोकल है, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। ये रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है और ये जो कंडक्टिविटी है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो इसको हम सिग्मा से शो करते हैं, वो सिग्मा ओम मीटर है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, ओम मीटर के इक्वल है। तो ये क्या होगा, पर ओम पर मीटर के इक्वल आएगा। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, आपको पता है जो रेजिस्टेंस है बेसिकली वो इक्वल किसके है, रेजिस्टिविटी के इक्वल है। मीन के जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी का तो टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस का। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर इसका क्या इफेक्ट है। सपोज मैं एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर को लेता हूं और वाई एक्सिस रेजिस्टिविटी का, कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। जहां तक ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस टर्म को हम कहते हैं अल्फ़ा, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा। उसके बाद ये वाला फैक्टर आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस अल्फ़ा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है, इट इज़ द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर केल्विन। उसके केस में पढ़ा, जब हम इस मटेरियल को, कॉपर के मेटल को टेम्परेचर इसका राइज करेंगे तो क्या होगा, इसके लेटेस्ट एटम की जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगी। जब इसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके टकराने की प्रोबेबिलिटी वो भी बढ़ जाएगी। जब वो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो फ्रैक्शनल चेंज है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस, उसकी टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। जब वो कहता है कि फ्रैक्शनल चेंज हमने लेनी है तो क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर RT माइनस R0/R0, तो इस तरह हम उसकी फ्रैक्शनल चेंज निकाल लेंगे। अब रेजिस्टिविटी क्या है, ये भी बेसिकली रेजिस्टिविटी भी हमारे पास टेम्परेचर के ही, रेजिस्टेंस के ही इक्वल है। तो मैं टेम्परेचर की जगह रेजिस्टिविटी को पुट करता हूँ तो आएगा इस चीज़ के इक्वल आएगा। इसका यूनिट भी पर केल्विन है। तो हमारे पास अल्फ़ा दो किस्म के आते हैं, एक पॉजिटिव अल्फ़ा और दूसरा नेगेटिव अल्फ़ा। ये क्या चीज़ है, पॉजिटिव अल्फ़ा हम किसको कहते हैं और नेगेटिव अल्फ़ा किसको कहते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाने से, इट इज़ दैट थिंग विच राइज इफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मीन कि ये क्या है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसको हम पॉजिटिव अल्फ़ा कहते हैं। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो किसके, रेजिस्टेंस के, तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव अल्फ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।